तो अयोध्या में राम मंदिर में अद्भुत नजारा यहां पर देखने को मिला, जहां रामनवमी के मौके पर भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ। दोपहर 12:16 की वो विशेष तिथि थी जब 5 मिनट तक भगवान रामलला के मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें पड़ी और उनका सूर्य तिलक किया गया। सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया गया और इसके बाद पीतल के पाइपों के जरिए किरणें आगे बढ़ते हुए लेंस के जरिए सीधे रामलला के मस्तिष्क तक पहुंची। हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बेहद अद्भुत और भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरें, जिसका इंतजार तमाम भक्त कर रहे थे। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से अलग अलग एंगल से डाइवर्ट कर कर सूर्य की किरणों को जो है रामलला के मस्तिष्क पर जो है वो डाला गया और भगवान राम का, प्रभु राम का यहां पर सूर्य तिलक किया गया। भक्तों में एक अलग तरीके का उत्साह था इसको लेकर। राम नगरी को एक अद्भुत तरीके से सजाया यहां पर गया था। तो बेहद अद्भुत ये तस्वीर जो तमाम राम भक्तों ने देखी, जिसका इंतजार सुबह से ही किया जा रहा था। सुबह सुबह तड़के तमाम भक्त जो है वो पहुंच गए थे राम मंदिर की हम बात करें, हनुमानगढ़ी की हम बात करें, तमाम भक्तों का वहां पर सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा था। हमारे साथ हमारे हिंदू धर्मगुरु बने हुए हैं, बहन जगदेश्वर जी हमारे साथ बने हुए, इसी के साथ जीतू जी महाराज भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले जीतू जी महाराज आपके पास आते हुए, देखिए ये वो पल है जिसका इंतजार, एक वो पल जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद एक बार फिर से ये पल आया है जब तमाम भक्त बेहद उत्साहित। अब तो ऐसा लगता है कि अयोध्या में हर दिन दीपावली है, क्योंकि हर दिन अयोध्या इस तरीके से सजी रहती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर दिन तो सजी हुई है, लेकिन हम और आपके लिए तो ये साक्षात्कार ऐसे लग रहा सपना पूर्ण हो गया हमारा। यानी जो जीवन के अंदर कोई हमने पल सजोए थे, जो अपने यादों में कोई पल सजो रखे थे, जो हमारे बुजुर्गों से, हमारे पूर्वजों से हमने सुना था कभी, वो आज हम और आप साक्षात कर पा रहे हैं। सबसे तो पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी यही कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य से बढ़कर चीज नहीं है कि आज हम भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कुछ अल्फाज कहने के एक हिम्मत कर पा रहे हैं। आज हम ये पल को जी पा रहे हैं और ये सारा श्रेय जो जाता है ये मीडिया कर्मी को जाता है। मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि हमारी माताएं बहनें जितनी भी घरों के अंदर बैठी हुई है वो घर बैठ करके अपने लल्ला के आज दर्शन कर पा रहे हैं, सूर्यवंशी श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं, सूर्य को तिलक होते हुए देख पा रहे हैं। आप सोचिए कि सूर्य कहते हैं कि जिसकी कुंडली में बलवान हो जाए तो साक्षात भगवान उनको मिल जाते हैं। तो ये देखिए भगवान भी मिले और सूर्यवंशी भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनके। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और रही बात, ये आने वाली कई पीढ़ियों तक ये मिसाल बन जाएगी। हाँ, यहाँ पर सिर्फ दर्शन करने मात्र से कुछ नहीं होगा, यहाँ सीखने की बात है। यहाँ आप सीख क्या रहे? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में रह करके उन्होंने हर कदम उठाए, मर्यादा में रह करके उन्होंने हर फैसले लिए, मर्यादा में रह करके उन्होंने हर नियमों का पालन किया। तो हम अपने जीवन में अगर उनके एक क्षण भी एडॉप्ट कर ले तो सोचिए हमारा जीवन कितना सफल और सुखमय हो सकता है। धैर्यशील की कामना अगर आप कहीं से सीख सकते हैं तो वो भगवान श्री राम से सीख सकते हैं कि धैर्य कैसे रखना है, अपने जीवन को धैर्य के साथ कैसे चलाना है, कैसे अपनी इच्छाएं भी पूर्ण करनी है लेकिन धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ। तो भगवान श्री राम के चरित्र में तो कितने अद्भुत जो लेसन है हमारे लिए, हम सीखने की अगर कामना करें, हर क्षण हर पल हमें एक लेसन देता है और ये हमारे लिए सौभाग्य है। और बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लल्ला के दर्शन घर बैठ करके कर पा रहे हैं। धैर्य का उदाहरण तो उन तमाम भक्तों ने भी दिया जो 550 ना जाने कितनी पीढ़ियां इस पल को देखने के लिए खप गई थी कि राम मंदिर का निर्माण होगा, रामनवमी का अवसर आएगा और आज हम वो पीढ़ी हैं जो इसे देख पा रहे हैं। हमसे ज्यादा सौभाग्यवान मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा जो इस पावन अवसर पर इन पावन तस्वीरों को देख पा रहा है। महंत जगदीश्वर जी आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ सहयोग है और दूसरी तरफ भाव विभोर होते तमाम श्रद्धालु हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निशु जी, आपके चैनल के माध्यम से
मैं बीच में भी पहले भी डिबेट में था, आज भी हूँ। 22 जनवरी को भी मैं 3 बार डिबेट में था और आज भी हूँ। आज का जो पावन उत्सव, पावन समय का है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि थी, चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तिथि, न ज्यादा सर्दी थी न ज्यादा गर्मी थी, और भगवान को सबसे प्रिय अभिजित मुहूर्त, जो सबको शांति देने वाला। आज वास्तविकता भगवान का दर्शन कर, भगवान का जन्म कर उत्सव बनाने वाले जो वहां पर वर्तमान में मंदिर प्रांगण में भक्तजन है, और आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो लोग दर्शन कर रहे हैं, वास्तविकता सबका मन में आज बड़ी शांति है, आज बड़ा प्रेम है। भगवान की कृपा, भगवान का वात्सल्य, हर घर में माताएं बहनें अपने रामलला सरकार का दिव्य जन्मोत्सव बना रही हैं, मंगल गान कर रही हैं और भजन कर रही हैं, गान कर रही हैं, खुशियां मना रही हैं। प्रसाद खीर का भोग बन रहा है, हलवा बन रहा है, कहीं मिष्ठान, तरह तरह के मिष्ठान बन रहे हैं। तो ये अति प्रेम और आस्था का विषय है, और आस्था हमारे ठाकुर जी और रामलला सरकार का जो आज जन्मोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से बना रहे हैं। पूरी अयोध्या नहीं, पूरा विश्व, जितने भी विश्व में सनातनी हैं, आज सब लोग बड़े गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं कि भगवान रामलला का दर्शन कर भगवान रामलला का जन्मोत्सव बना रहे हैं। ये परम सौभाग्य है, क्योंकि इतने वर्षों बाद, 5 शताब्दियों के बाद आज ये परम सौभाग्य दिन आया है। अभी एक 22 जनवरी थी, जिसमें हम लोगों ने रामलला भगवान सरकार का प्राण प्रतिष्ठा किया था, वो भी जन्म था। और आज वास्तविकता जो भगवान श्री राम ने नवमी तिथि में और शुक्ल पक्ष में जन्म लिया था, आज वो तिथि है, भगवान का जन्मोत्सव बना रहे हैं। ये कितने उन लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी जिनके घर से लाखों लोगों ने बलिदान दिया। राम भक्ति कार सेवक लड़ाई जब हुई, कार सेवकपुर में कितनी गोलियां चली, आज उनके घर में दीपक जले, वो लोग कितने प्रसन्न होंगे। ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है कि वास्तविकता उनका बलिदान, उनका परिणाम आज देख लिए, उनके बलिदान का परिणाम है कि दिव्य मंदिर बनकर और आज हम लोग भगवान राम का दिव्य दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम का नवमी तिथि और राम जन्म बना रहे हैं। और दूसरी बात कि भगवान सूर्य का आज तिलक, सूर्य अभिषेक हुआ, भगवान सूर्यवंशी है, ये तो बहुत अलौकिक है। ये विज्ञान के साथ मिलके आज बहुत ही अलौकिक दिव्य दर्शन हो रहे हैं कि देखिए आज भगवान के ललाट पे का सूर्य तिलक, सूर्य की किरणें। वास्तविकता मैं धन्य हूं कि मैं दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारी काफी पीढ़ियों ने, काफी संतों ने बलिदान दिया है। उसके परिणाम के बाद आज दिव्य दर्शन और उत्सव बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो इससे ज्यादा प्रसन्नता शायद ही किसी पे मुश्किल होगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व में हिंदुओं को है कि आज भगवान रामलला सरकार का दिव्य जन्मोत्सव उत्सव बना रहे हैं हम लोग। राम जिसकी हम प्रतीक्षा करते थे, जिसके लिए हम सोचते थे कि आज रामनवमी है, कभी समय ऐसा था कि वहां पे जाना भी मुश्किल होता था। कुछ लोगों का विवाद था, कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने गोलियां तक चलवाई, लेकिन आज भगवान की कृपा से सब कुछ साकार है और दिव्य भगवान अपने विग्रह में विराजमान होकर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने स्वरूप का दिव्य दर्शन देकर मन को शांति दे रहे हैं, मन को आनंद कर रहे हैं। मन जीवन में जिस पर, जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वास्तविकता राम की कृपा है आज कि आप भी प्रसन्न है और हम भी प्रसन्न है, ये पूरा संसार प्रसन्न है राम के दर्शन से, क्योंकि राम ही है। रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पायहि विश्रामा। जिसका चरित्र हम लोग सुनते हैं, जिसके मानस को हम लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसके सुनने से विश्राम होता है, सो दर्शन करने से कितना विश्राम मन को हो रहा होगा। ये बड़ी प्रसन्नता की होती है और बहुत उत्सव का है कि आप सभी को बहुत और वो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो सपना है, ना जाने कितने पीढ़ियों ने, कितने लोगों ने अपने सपना देखा होगा, लेकिन वो सच साकार होता हुआ देखने से पहले ही वो आंखें बंद हो गई। जीतू जी, आपके पास आते हुए देखिए, आज के दिन जिस तरीके से भगवान राम को पीताम्बरी पीले रंग से उनको कपड़े पहनाए गए हैं, पीताम्बरी पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, और कहा जाता है कि रंगों का अलग अलग महत्व होता है, हर दिन एक नए अलग रंग का महत्व जो है वो विशेष रंग का महत्व होता है। तो पीताम्बरी पीले रंग का क्या विशेष महत्व है? बात है तो ये शुभता का कलर माना जाता है, ये जुपिटर का कलर माना जाता है और ये सूर्य को भी कंट्रोल करने का कलर माना जाता है। ये बहुत ही भव्य शुभता प्रदान करने वाला, और पीताम्बरी शुभ और शुभता के संकेत के साथ एक हैप्पीनेस का कारक भी माना जाता है। तो शांत चित्त, शांत मन, आदर्शवादी और मर्यादावादी, यानी
सारे समावेश कहते हैं भगवान श्री राम में ही थे। तो धैर्य की मिसाल भी थी और वहीं आदर्शों की मिसाल भी थी। एक तरफ वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और दूसरी तरफ वो सच्चे मित्र भी थे। यानी कुल मिलाकर के जब हम अपने रंगों में बात करते हैं तो कुछ रंग हमें उत्तेजना देते हैं, कुछ रंग हमारे अंदर एक धैर्य की मिसाल देते हैं। और भगवा रंग जो होता है वो शांति प्रिय रंग होता है, पीताम्बरी रंग जो होता है ये शांति प्रिय रंग होता है। ये हमारे अंदर एक धैर्य के साथ साथ एक विश्वास, अटल विश्वास की भी जोत जगाता है। और साथ में हम अगर के कहें कि भगवान श्री राम की जब हम बात कर रहे हैं तो अलौकिक है इनका तेज, और साथ के साथ जब सूर्य मस्तक पर विराजित हो जाए तो फिर तो दिव्य रूप बन जाता है इनका। तो दिव्य अलौकिक ये दर्शन भी करने को हमें मौका मिला। और रही बात हमें इनके सारे संदेशों को अपने जीवन में डाल करके अपने जीवन को, आज के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना है। क्योंकि भगवान श्री राम एक सच्चे मित्र भी थे कि मित्रता कैसे निभाई जाती है। आज हम उलझे हुए हैं, मायावी दुनिया में उलझे हुए हैं। आज हम जो डेली रूटीन की चीजों के अंदर उलझ गए हैं, लेकिन एक सच्चे मित्र, एक सच्चे आदर्श भाई कैसे थे वो। तो ये कहने का मतलब है कि हम अपनी थोड़ी सी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना सीखे, हम भगवान श्री राम के लेसनों को अपने जीवन में डाल करके अपने जीवन को जीना सीखे, हम अपने आदर्शों को एक किनारा करके आदर्शों को अपने जीवन के अंदर डाल करके जीना सीखे, तो हमारे जीवन के 80% संकट जो है वो कट जाते हैं। और राम से बड़ा राम का नाम क्या, तभी तो कहते हैं कि सिर्फ आप राम नाम ही ले लीजिए तो आपका नैया जो है वो पार हो जाती है। तो यानी कुल मिलाकर के कहने का ये संबंध है कि आज हम अपने जीवन में कई जगहों में भाग रहे हैं, लेकिन कुछ समय अगर आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके भगवान की ओर थोड़ा स्मरण की तरफ ध्यान लगाते हैं तो हमारी जीवन की 90% जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं। जी जी, तो ये भव्य और अद्भुत पल जिसका साक्षी तमाम जो है वो हमारा तमाम श्रद्धालु बने, सब ने देखा किस तरीके से सूर्य की किरणें जो हैं भगवान प्रभु के जो मस्तिष्क पर पड़ी, और यह अद्भुत नज़ारा बेहद देखने लायक था। हमारे साथ हमारे धर्मगुरु बने हुए हैं, लेकिन इस बीच में छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हम आपको बता रहे थे किस तरीके से आज उस भव्य पल का तमाम जो पूरा विश्व है वो साक्षी बना, जब प्रभु राम के मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें पड़ी और प्रभु राम का यहाँ पर सूर्य तिलक किया गया। हमारे साथ हमारे धर्म गुरु बने हुए हैं जीतू जी, आपने हमें बताया किस तरीके से पीताम्बरी जो कलर है उसका महत्व होता है, इस रंग के वस्त्र जो भगवान राम को पहनाए गए हैं उसका क्या विशेष महत्व है। आपके पास आते हुए महंत जगदेश्वर जी, महंत जी देखिए आज का दिन जब तमाम भक्त बेहद खुश हैं, इस दिन कुछ पंक्तियां, कुछ श्लोक या कुछ गीत अगर आप सुनाना चाहें तो। आज का दिन तो भगवान के ज्यादा से ज्यादा राम मंत्र का भी उच्चारण कर ले तो उसका कल्याण है। मैं तो सभी से कहूंगा 108 बार श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इसका भी अगर उपयोग करें तो ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। और या तो राम जी की स्तुति कर लें, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारुण, इससे बढ़िया क्या होगा। और अगर जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें, जिससे जीवन में जीवन सहज होगा, दिव्य होगा, पवित्र होगा और उसके सारे कार्य राम जी की इच्छा से, राम जी की कृपा सब पूर्णता की ओर चले जाएंगे, सब घर में मंगल ही मंगल होगा। ज्यादा नहीं तो रामचरितमानस का ही अध्ययन शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान श्री राम का
दिव्य मंत्र या राम मंत्र जो अगर गुरु से दीक्षित है तो उस मंत्र का जाप करें, या श्री राम जय जय राम 108 बार करें, उसके जीवन में आनंद की वर्षा होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी, साक्षात राम जी अपनी कृपा उस पर प्राप्त कर देंगे। तो ये इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि अगर आप भगवान राम का नाम भी जप लें तब भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ इससे मिल सकता है। जीतू जी, आपके पास आते हुए आज का दिन जिस तरीके से बेहद खास है, आप कुछ गीत सुनाना चाहेंगी? जीतू जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, देखिए, भगवान श्री राम घर आए हैं, इससे बड़ा गीत और हो ही क्या सकता है। भगवान राम का नाम हमारे जीवन में स्मरण कर ले, इससे बड़ा गीत नहीं हो सकता। भगवान राम के सारे आदर्शों को हम एक बार दोहरा ले तो इससे बड़ा गीत नहीं हो सकता। और रही बात, कहते हैं कि भगवान राम को पूजना है, भगवान राम तक पहुंचना है, तो हनुमान जी को मना लीजिए। तो आज के दिन हनुमान चालीसा करना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन हनुमान जी का ध्यान करना बहुत शुभ माना जाता है। और जो हनुमान जी का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान उन्हें अपने दिल में बसा लेते हैं। तो आज के दिन भगवान राम की आरती उतारिए, अपने घर में राम नाम का सिमरन करिए। आज के दिन 108 बार कहते हैं कि भगवान राम का राम 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 108 बार अगर आप भोजपत्र के ऊपर सिर्फ केसर से लिख लेते हैं और वो भोजपत्र हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं, तो आपके अंदर धैर्य भी आता है, आपके अंदर सुख भी आते हैं, आपको समृद्धि भी मिलती है, आपको कष्टों से छुटकारा भी मिलता है, आपको भगवान के साथ लगन जोड़ने का एक अवसर मिलता है। यानी कई बार हम लोग कहते हैं कि हाथ में तो माला है लेकिन ध्यान कहीं और है। हम ये कहते हैं कि फोकस करने का एक बहुत बड़ा माध्यम आपको मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस भोजपत्र को आप अपने साथ। आज का तो दिव्य यो संयोग है, 2 ग्रह उच्च के हैं, रवि योग बन रहा है और बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, और साक्षात भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा है। तो इससे विलक्षण योग आपको नहीं मिले। आज के दिन जितने दिव्य प्रयोग आप कर सके, राम राम लिख करके अपने पास रख लीजिए, ताकि आपके जीवन के सारे संकट जो है वो दूर कर सके भगवान श्री राम। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अब की अयोध्या जो है वो त्रेता युग की अयोध्या बन गई है। जिस तरीके से सजाया जाता है, हर दिन ऐसा लगता है कि कोई त्योहार है। जी बिल्कुल, देखिए, ये तो हमारे सपने साकार करने वाली अयोध्या बन गई है, क्योंकि हमें यहाँ घर में बैठ करके ऐसा सुनहरा अवसर, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसी अयोध्या देखने को मिलेगी जो अयोध्या थी कभी, सेम उसी का एक भव्य रूप बना दिया है उन्होंने और हमें साक्षात्कार करवाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री राम का जब अभिषेक हो रहा है, भगवान श्री राम का जब राज तिलक हो रहा है, भगवान श्री राम का जब सूर्य तिलक हो रहा है, तो ये उस समय के युग में हमें पहुंचा दिया गया है, जो युग में ये ऐसी एक भव्य तरीका बना था, एक भव्य रूप उस समय बना था। ऐसा ही संयोग आज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हम और हमारे आने वाली कई पीढ़ियां ये सौभाग्यशाली है कि उन्हें ऐसा अवसर मिला, चाहे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे हमारे सहयोगियों की तरफ से, हमारे ऋषि मुनियों की तरफ से, आप टीवी चैनलों के सहयोग के माध्यम से, यानी कुल मिला करके ये पूरे की एक जो संयोग योग के साथ साथ एक रूपरेखा ही हमारी अलग हो गई है, जिसका हम आनंद जो है घर बैठे ले रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके पास आते हुए महेंद्र जी, देखिए आज जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई, अलग अलग एंगल से डाइवर्ट करके जो सूर्य की किरणें हैं वो रामलला के मस्तिष्क तक पहुंचाई गई, यानी व्यवस्थाएं जो हैं वो एकदम पुख्ता की गई। और राम मंदिर, अगर हम राम मंदिर की बात कर लें तो राम मंदिर के निर्माण में आप किसका कितना सहयोग मानते हैं? निशु जी, आज जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा और राम भक्तों के द्वारा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा जो की गई है, आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक लोग अभी से नहीं, लगभग 1 महीने पूर्व से लगे हुए हैं। और उन वैज्ञानिकों को भी मैं साधुवाद देता हूं
कि उन्होंने जो कार्य कर भगवान राम का सूर्य तिलक किया, ये परम सौभाग्य है। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, रामनवमी उत्सव की बधाई। ये अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है। हम लोगों की आस्था पे चांद लगा दिया वैज्ञानिकों ने। ये परम सौभाग्य हम लोगों का कि हम भगवान का सूर्य तिलक होते हुए हमने दर्शन किया। दूसरा आपने विषय रखा कि वहां की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार त्रेता युग में राजा दशरथ ने जब राम जन्म की धूम हो रही थी तो चारों तरफ अयोध्या पूरी सजी हुई थी, ढोल बज रहे थे, गाने भजन चल रहे थे, गीत चल रहे थे और सभी लोग अपनी राम की भक्ति में झूम झूम के नाच गायन कर रहे थे। वही व्यवस्था आज भी आपने देखा, कितने लाखों लोगों ने आज भी वहां दिव्य दर्शन किया। कितने लोग व्रत हैं, कितने लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, कितने लोग स्तोत्र का जाप कर रहे हैं, कितने लोग साधना कर रहे हैं, कितने लोग तपस्या कर रहे हैं कि मेरे रामलला का जन्म होने वाला है, दिव्य दर्शन करेंगे हम लोग, अलौकिक दर्शन होगा। क्योंकि ये 550 वर्षों के बाद आज हम लोगों को दर्शन ऐसा हो रहा है अलौकिक कि सूर्य का जो किरण है, ललाट पर भगवान के सूर्य का तिलक स्वरूप जो लग रहा है, ये कितना परम सौभाग्य है। तो इस चीज के लिए जो सेवा जिन भक्तों ने राम मंदिर ट्रस्ट ने की, चाहे वैज्ञानिकों ने की या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहां पर व्यवस्थाएं बहुत उचित और बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही सुगम और सहज हो रहा है और दिव्य दर्शन हो रहा है भगवान रामलला का। और सभी को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत रामनवमी की बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने जो पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा, नई संदेश दिया कि वास्तविकता विज्ञान भी कुछ है। विज्ञान के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार क्या क्या प्रक्रिया करने के बाद एकदम देखिए बिल्कुल ललाट पर सूर्य की किरणें जा रही है। तो वास्तविकता बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन का ये समय है। और मैं राम जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा पूरा भारत, पूरा विश्व भगवान की कृपा से सुख में, शांति में दिव्य हो, पवित्र हो और ऐसे ही धर्म की पताका फैलती रहे पूरे विश्व में। पुनः भगवान श्री राम की सरकार से, भगवान राम हमारे राजा राम है, वो उसकी सरकार पूरे विश्व में चलती है। मैं उनसे फिर से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपके नेतृत्व में भारत फिर विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। जय श्री राम। देश ही नहीं विदेश तक भी भगवान राम के जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं। अबू धाबी में अभी आपने देखा जहां पर एक लॉकेट ले जाना, भगवान का लॉकेट ले जाना तक अलाउड नहीं था, वहां पर अब एक मंदिर बन गया है। इससे बड़ा और क्या यहाँ पर उदाहरण होगा कि भगवान राम का जो प्रभाव है पूरे देश पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।